दोस्तों नमस्कार। मैं आपके साथ फिर से एक वीडियो के अंदर आपके साथ शरीक होने जा रहा हूं और साथ ही साथ मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो वाकई में हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है और ला भी चुकी है। हम जब भी कोई अपॉर्चुनिटी या कोई अच्छी चीज़ हमारे ज़िंदगी में आती है तो हम उसके पीछे तो लगा देते हैं। अगर मान लीजिए आपने बता रहे हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ऐसा हो गया तो, या काश मैं उस वक्त ये चीज़ स्टार्ट कर लेता, काश मैं उस वक्त ये चीज़ कर जाता तो आज मेरे साथ कुछ और होता। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे जीवन के अंदर जिनमें हम उलझे रहते हैं और सिर्फ उलझे हुए ही हैं, जबकि हम अगर चाहें तो उन चीज़ों के बारे में अपने आप में एक बार डिसीज़न ले सकते हैं और लेना भी, मैं जहाँ तक समझता हूँ लेना भी चाहिए। क्योंकि यार दोस्तों, आप इस चीज़ को समझने का एक बार और सोचने का प्रयास करिए। मैं एक छोटी सी एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ और उस कहानी से आप क्या सीख ले पाते हैं या क्या चीज़ समझ पाते हैं, आप समझने का प्रयास करिए। ज़िंदगी को हमने हमेशा जैसे हमने चाहा वैसा जिया, वैसे ही जीते रहे, लेकिन जब हम पिछले ज़िंदगी के बारे में एक बार देखते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन शायद हमने अपने आप को मौका नहीं दिया। तो दोस्त, अपने आप को मौका देने का समय है, अपने आप को मौका दीजिए। मैं दो दोस्तों की एक कहानी सुना रहा हूँ, बहुत दिलचस्प कहानी है। इस कहानी के बाद में हो सकता है जिन लोगों ने ये कहानी पहले से सुनी हुई है वो इसके मायने समझ जाएंगे, अगर नहीं सुनी है तो मैं उसके मायने आपको बताऊंगा, लेकिन आप इस वीडियो में बने रहें। दो दोस्त थे, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब उनकी दोस्ती थी और दोस्ती के अंदर उन्होंने बहुत साल गुजार दिए एक दूसरे के साथ में। बस एक छोटा सा काम था कि सुबह उठिए, फैक्ट्री में जाइए, फैक्ट्री में जाके और अपनी रोज़ी रोज़गार जो कमाना है वो कमाइए और वापस घर आ जाइए, और ज़िंदगी को इसी तरीके से चलाते चलाते उन्होंने बहुत बरस निकाल दिए। बहुत सालों बाद उनके दिमाग में एक चीज़ है यार कि अगर हम ऐसा ही करते रहे तो क्या हमारा ज़िंदगी पार हो जाएगी? क्या हमारे सपने पूरे हो जाएंगे? क्या हमारे बच्चों के सपने पूरे हो जाएंगे? क्या हमारे परिवार के, क्या हमारी पत्नी के, हमारे माता पिता के वो सपने पूरे कर सकते हैं जो उन्होंने हमसे देखे हैं? तो काफ़ी सोचने के बाद उन लोगों ने एक विचार किया कि यार क्यों ना हम कोई प्लानिंग करें, कोई ऐसी प्लानिंग करें जिससे हकीकत में वो सपने पूरे हो जाए। तो दोस्तों, उन्होंने एक ही चीज़ करी, दोनों ने बैठ के अपने भविष्य के लिए सोचा और सोचते सोचते उनके एक वो मुकाम पे पहुंच गए कि चलिए यार अब एक काम करते हैं, अपन व्यापार करते हैं। अब व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए, चलो पैसों का हम जुगाड़ करेंगे, तो व्यापार क्या करेंगे? व्यापार के लिए फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि चलिए हम भैंसों का व्यापार करते हैं। और जब उन्होंने भैंसों का व्यापार करना की सोची तो उन्होंने बैठे बैठे दोनों ने प्लानिंग करी कि एक भैंस लाएंगे, कि दो होगी, दो की चार होगी, 8 होगी, 16 होगी, 32 होगी, 64 होगी, 128 होगी, 256 होगी। इस तरीके से उन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग कर ली और दोनों ने शुरुआत करने के लिए कि सोच लिया कि चलिए कोई बात नहीं, पैसा नहीं है तो अपनी पत्नी के पास चलते हैं, उनका गहना लेते हैं, उनका गहना लेके और हम सेठ के पास, बनिए के पास रखते हैं, उनसे कुछ पैसा लेते हैं और फिर भैंसे खरीदते हैं। लेकिन साथ ही साथ दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से वायदा भी किया कि दोस्त एक काम करते हैं, हम एक साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन एक जगह से नहीं करेंगे। आप एक दोस्त को कहा तू यहाँ से स्टार्ट कर, मैं यहाँ से 500 किलोमीटर दूर जाके स्टार्ट करता हूँ। और ठीक हम 5 से 10 साल का उन्होंने टाइम लिया कि उस टाइम हम वापस मुलाकात करेंगे, कि चलो ठीक है। दोनों ने वादा कर लिया, वादा करके दोनों ने प्लानिंग करके वहाँ से निकल गए। सीधा जो 500 किलोमीटर दूर जाने वाला था वो अपनी पत्नी के पास गया, पत्नी को बताया कि देखो अब हम नौकरी तो करेंगे नहीं क्योंकि नौकरी में हमारी ज़िंदगी बदल नहीं सकती, हम एक व्यापार करना चाहते हैं और व्यापार करने के लिए हमें पैसा चाहिए, और पैसे के लिए आपके पास जो भी सोना या गहना है वो मुझे दीजिए, तो बानिया के पास रखेंगे, वहाँ से पैसा लेंगे, व्यापार करेंगे। तो पत्नी ने पूछा आप क्या व्यापार करने वाले हैं? तो उन्होंने कहा हम अब दूध का व्यापार करेंगे, हम एक भैंस लाएंगे, उस एक भैंस की 2 होगी, 4 होगी, 8 होगी, 16 होगी, 32 होगी, 64 होगी, 128 होगी, 256 होगी, 512 होगी। इस तरीके से हम बहुत बड़ी प्लानिंग कर चुके हैं इसको स्टार्ट करना। तो बिल्कुल उनकी पत्नी ने कहा डेफिनेटली ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है और वाकई में ज़िंदगी में ऐसा कुछ करना भी चाहिए। तो उन्होंने उनका गहना दिया और उन्होंने भैंस का व्यापार स्टार्ट किया। समय गुजरता गया, बहुत बढ़िया समय चलता गया, समय गुजरता गया, और जैसे जैसे समय गुजरते गुजरते जब समय 10 साल का हुआ तो उस दोस्त को याद आई कि यार अब मेरे दोस्त ने भी तो स्टार्ट किया था, शुरुआत करी थी, अब चलता हूँ मेरे गांव और देखूँ मेरे दोस्त ने कितनी तरक्की करी है, क्योंकि इस दोस्त ने तो बहुत कुछ कर लिया, अब अपने दोस्त को भी देखते हैं। वो मर्सिडीज़ के अंदर अपने गांव में आया तो क्या देखता है, सामने से वही उसका दोस्त उसी साइकिल पे वही टिफ़िन लटका के आ रहा है। उसको देख के बड़ा अचंभा हुआ, बहुत ज़ोरदार। उसने गाड़ी रोकी और बोला यार भाई ये क्या, आज भी तू साइकिल पर ही है, क्या बात हुई? तो उसने बोला छोड़ यार मेरा तो साइकिल का, लेकिन तू बता तेरे ठाट बाट कैसे, क्या कार वार, क्या ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ क्या दोस्त, जो अपन दोनों ने प्लानिंग करी थी वही किया। मैंने एक भैंस ली, एक के 2 हुई, 4 हुई, 8 हुई, 16 हुई, 32 हुई, इस तरह बढ़ता गया। मेरा दूध की डेयरियाँ भी है और मेरा नाम भी है और
बहुत अच्छा पैसा भी मैंने कमाया। लेकिन तू बता मेरे दोस्त, तू आज भी इसी साइकिल पे कि यार प्लानिंग करके जब मैं मेरे घर गया था, प्लानिंग लेके जब मैं मेरे घर गया था, तो घर जाके मेरी पत्नी को कहा कि चल अब आज के बाद नौकरी नहीं करूँगा, एक व्यापार करेंगे और तेरा गहना दे दे। कि क्या व्यापार करोगे? मैंने कहा भैंसें लाएंगे, 1 की 2 होगी, 4 होगी, 8 होगी, 16 होगी, 32 होगी, 64 होगी, और इस तरीके से अपना दूध का व्यापार बनाएंगे, ऐसा करेंगे। तो यार लेकिन पत्नी ने मुझे ये कहा, अगर मान लो आप भैंस ला रहे हो और भैंस मर गई तो? और यार वो तो सुनने के बाद में मैं तो फिर आगे बढ़ नहीं पाया। अगर बाय द वे भैंस मर जाती तो क्या करता? तो इस तो ने क्या है दोस्तों, आपकी और हमारी बहुत सारी ज़िंदगियां रोक दी है। हमें बड़े बड़े फैसले जो हमारी ज़िंदगी बदल सकते थे, उनको लेने के लिए भी इस तो ने ही हमारी रुकावट बनी है। हम तो ये चाहेंगे कि ज़िंदगी से इस तो को निकाल दीजिए और एक बार अच्छी सी अपॉर्चुनिटी के बारे में देखिए। डेफिनेटली इस दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जो आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है और आप आगे तक जा भी सकते हैं। बस दोस्त एक बार अपने आप को मौका देने की कोशिश करिए। उस दोस्त की तरह मत रह जाइए जो तो के अंदर उलझ के बिल्कुल वहाँ का वहीं रह गया। और एक दोस्त जो इसने तो की परवाह नहीं करी, बस उसने शुरुआत करी और वो इस दुनिया के अंदर अपना नाम भी कर गया और अपनी पहचान भी कर गया और अपनी लग्जरी लाइफ भी बना गया और अपने सपनों को भी पूरा कर गया। तो आपके लिए भी वही मौका है मेरे दोस्त। अपने सपनों को मरने मत दीजिए, अपने सपनों को ज़िंदा करिए। ये तो को अपनी ज़िंदगी से निकालिए, इस काश को रोना छोड़ दीजिए। बस अपने सपनों को ज़िंदा करिए, अपने आप को ज़िंदा करिए और एक बार अपने आप के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए अपने आप को मौका दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।